सावन के पहले सोमवार पर अमरकंटक में उमड़ा आस्था का सैलाब। कांवरियों ने जलेश्वर महादेव एवं 11 रुद्र महादेव में किया जलाभिषेक। श्रावण मास के पवित्र पहले सोमवार के अवसर पर अमरकंटक धाम में अद्भुत धार्मिक उत्साह, भक्ति एवं दृश्य देखने को मिला। इस विशेष अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और कांवरियों ने गंगा जमुनी संस्कृति की झलक दिखाते हुए मां नर्मदा के तट रामघाट पर पवित्र स्नान किया और फिर कांवड़ में जल भरकर लगभग 8 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए पावन जलेश्वर महादेव एवं नर्मदा मंदिर परिसर स्थित 11 रुद्र महादेव का जलाभिषेक किया। भोर से ही अमरकंटक की वादियां बोल बम, हर हर महादेव, बम बम भोले, गगनभेदी जयघोष से गूंज उठी। कांवड़ यात्रियों ने प्रातः 4 बजे से ही मां नर्मदा में डुबकी लगाकर स्नान करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने नर्मदा उद्गम कुंड से पवित्र जल भरकर कांवड़ के में रखकर नंगे पांव अथवा पारंपरिक वेशभूषा में जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। पूरे मार्ग में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। छोटे छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी भक्ति के रस में डूबे नजर आए। दिन भर यह आस्था यात्रा चलती रही। भक्तों ने जालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। फूल, बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल, पुष्पाद अर्पित कर विधिवत पूजा अर्चना की। मान्यता है कि श्रावण सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30,000 श्रद्धालुओं ने जलेश्वर महादेव और 11 रुद्र महादेव में दर्शन पूजन किए। इस अवसर पर अमरकंटक के प्रमुख मार्गों और मंदिर परिसरों में रंग बिरंगी कांवड़ और भक्तों की भीड़ के कारण मेले जैसा वातावरण बन रहा। श्रद्धालुओं का उत्साह केवल स्थानीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। छत्तीसगढ़ से कवर्धा, पंडरिया, ककदूर, पांडातराई, लोरमी, मुंगेली, बिलासपुर, पेंडा रोड, राजनग्राम, अनूपपुर, बुढ़ार, धनपुरी, डिंडोरी सहित आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कहा कि अमरकंटक में पावन सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर जलाभिषेक करना अत्यंत पुण्यकारी और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाला अनुभव है। नर्मदा मंदिर में भी सुबह से लेकर दोपहर तक लंबी कतारें लगी रही हैं। भक्तगण मातेश्वरी, नर्मदा जी, अमरकंटक महादेव और माता पार्वती के दर्शन के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। दोपहर बाद मंदिर में फिर से खुलने पर श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ गई। श्रावण सोमवार के अवसर पर सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारियां की थी। रामघाट और नर्मदा मंदिर परिसर की चाक चौबंद व्यवस्था रही। जगह जगह पुलिस बल, होमगार्ड और स्वयंसेवकों की तैनाती पर भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। इस अवसर पर नर्मदा मंदिर के पुजारी उमेश द्विवेदी, बंटी महाराज एवं धनेश द्विवेदी वंदे महाराज ने बताया कि भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास और सोमवार अत्यंत प्रिय है। इस मास में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप एवं शिव पुराण का पाठ करने में विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि श्रावण सोमवार को पर जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से शिव की पूजा करते हैं उन्हें आरोग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह श्रावण के पहले सोमवार को अमरकंटक नगरी शिवमय होकर भक्तों की आस्था और श्रद्धा के रंग में रंगी रही। भोलेनाथ के जय घोष से गूंजता यह पवित्र पर्व एक अलौकिक अनुभूति और अपार पुण्य का अवसर बना दिया। पंडित जी, आज सावन का प्रथम सोमवार है और इस सोमवार में कैसी विधि होनी चाहिए पूजन अर्चन की भगवान भोलेनाथ की, और क्या महिमा है, अभिषेक के क्या विधान हैं, बताएंगे। हरिओम, हर हर महादेव, नर्मदे हर। ये पवित्र पावन श्रावण मास भगवान सदाशिव को समर्पित है। अनेकानेक कामनाओं से भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाता है, जो सावन सोमवार में सभी को करना चाहिए। रुद्राभिषेक जो पूजन है, समस्त प्रकार की मनोकामनाओं का, अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष और समस्त विपत्तियों का निवारण करने वाला जलधारा सहित महारुद्राभिषेकम है, जिसको करने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न होकर के समस्त जनों का कामना पूर्ण करते हैं और उनका मंगल करते हैं। ये श्रावण मास अत्यंत पावन और भगवान सदाशिव को प्रिय है। ये श्रावण मास में भगवान शंकर को जो एक लोटा जल चढ़ाएगा, उसके समस्त दिन भर के पूजन का पुण्य फल उसे प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, ये महाभिषेकम, रुद्राभिषेकम जो होता रहता है, उसकी धार को देखने मात्र से भी भगवान शंकर प्रसन्न होकर के रुद्राभिषेक का फल प्रदान करते हैं। ये शिव मास है, भगवान सदाशिव को समर्पित है और इस पावन तीर्थ स्थान पुण्य सलीला जगत जननी माँ नर्मदा का उत्पत्ति स्थान है। माता नर्मदा का जल भगवान भोलेनाथ को, भगवान सदाशिव को जो समर्पित करता है, वो अपने समस्त वांछित फलों को प्राप्त करके अंत में शिव लोक की प्राप्ति करता है।
ये श्रावण मास अत्यंत ही पुण्यशाली है, जिसमें स्नान, जलाभिषेक, दर्शन, कथा श्रवण और दान इत्यादि ये 4 पार्ट हैं। 4 भगवान चरणों की कृपा है। जो ये चारों पुरुषार्थों को करते हैं तीर्थ में, वो भगवान शंकर के अत्यंत प्रेमी होकर के समस्त कामनाओं को सुलभ कर लेते हैं, समस्त प्रकार के दुखों का निवारण करते हैं और भगवान शिव के प्रिय बन जाते हैं। ये पावन शिव मास जो सभी के लिए अत्यंत फलदायी है। सभी को चाहिए कि भगवान सदाशिव के ऊपर पूरे श्रावण मास से 1 लोटा जल चढ़ावें, लेकिन विशेषतः भगवान शंकर का वार शिव वार है, इसलिए सोमवार है, इसलिए शिव जी को सोमवार के दिन विशेष रूप से जलाभिषेक करना चाहिए। अत्यंत महिमा को प्रदान करने वाला ये शिव मास है और ये महाव्रत है। पंडित जी, आप देख रहे हैं कि कांवड़ यात्री आते हैं, नर्मदा जी का जल लेकर के जालेश्वर में जाते हैं, उसकी क्या महिमा है? देखिए, भगवान शिव के इस तरह से विशेष सेवा का अत्यंत पुण्य फल है। ये एक परम पावन कांवरिया यात्रा परम पावन तप है। जो लोग 200, 500, 1000 किलोमीटर जा करके जो भगवान शिव को नर्मदा जी का जल अर्पित करते हैं, वो वाजपेयी, अश्वमेध जैसे महान यज्ञों का पुण्य फल इसी कलिकाल में भगवान शिव के एक नाम से प्राप्त कर लेते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण तपस्या है जो जल यात्रा, जिसको कांवरिया यात्रा बोलते हैं। कांवरिया यात्रा का सदा मंगल होता है। कांवरिया यात्रा भगवान शंकर का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ पुण्य फल है। अपना नाम बता दें। मैं पंडित उमेश द्विवेदी, बंटी महाराज, मुख्य पुजारी, नर्मदा मंदिर, अमरकंटक। आप सभी का मंगल हो। भोलेनाथ सदा कृपा बरसाते रहें। हर हर महादेव, नर्मदे हर।